तो इस एनिमे के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि हिहाची जिनको काजुया के बारे में बताता है कि वो बंदा एक इविल था और उसके अंदर डेविल का खून था, और इसके बाद वो डेविल जिन के बारे में बताता है जिसने काजुया को स्ट्रेंथ और ताकत दी थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद जिन चौंक जाता है और इसके बाद हिहाची ये बताता है कि ऑगर भी तभी आता है जब वो मोस्ट पावरफुल फाइटर्स को सेंस करता है। और इसके बाद हमें एक सेल दिखाया जाता है जहाँ पर हिहाची ऑगर को पकड़ना चाहता है। और अब आगे हम ये देखते हैं कि जिन फाइट से पहले मेडिटेशन कर रहा होता है ताकि वो अपने माइंड और बॉडी को शार्प कर सके, पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है लिंग शायू की, जो कि आकर उसकी तपस्या भंग कर देती है और जिन की आंखें खुल जाती है। अरे शायू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और इसके बाद शायू जिन को ये बताती है कि तुम्हारा ओपोनेंट एक कुंग-फू फाइटर है और वो बंदा काफी तेज है और इस टाइम वो वार्म अप कर रहा है। और ये सुनने के बाद जिन काफी चौंक जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये वही बंदा है जिससे जिन कल रात लड़ा था, यानी कि स्मिथ। और अगले सीन में हमें टूर्नामेंट का एरिना दिखाया जाता है जहाँ पर जिन और लेरॉय स्मिथ की फाइट की अनाउंसमेंट चल रही होती है। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं जहाँ पर स्मिथ इसकी खिंचाई कर रहा होता है और फिर रेफरी इन दोनों से परमिशन लेने के बाद फाइट को स्टार्ट कर देता है। और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सारे के सारे लोग और फाइटर्स इन दोनों को ही देख रहे होते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। पर देखते ही देखते स्मिथ जिन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है और इसके बाद वो जिन के ऊपर एक चॉप से अटैक करता है और जिन भी उड़ता हुआ पीछे गिरने वाला होता है। पर तभी जिन उस मोमेंट को याद करता है जब ऑगर ने उसकी मॉम की गर्दन तोड़कर उसे मार दिया था, जिसके बाद जिन दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो स्मिथ के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। और इस बार जिन स्मिथ के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिन उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और स्मिथ उड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। पर वो भी दोबारा से खड़ा होता है और ये बोलता है कि मैं नहीं रुकूंगा, मुझे हिहाची को नीचे झुकाना है। और ये बोलने के बाद स्मिथ दोबारा से जिन के ऊपर अटैक करता है, पर इस बार भी जिन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और एक काफी खतरनाक अटैक करके उसे दोबारा से नीचे गिरा देता है। और इस बार उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो उठने की कोशिश करता है, पर जिन उससे बोलता है कि नीचे ही बैठे रहो। लेकिन तभी अचानक स्मिथ दोबारा से खड़ा होकर जिन के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और जिन भी उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करके उसे डिफीट कर देता है और दोबारा नीचे गिरा देता है। और ये कहता है कि तुम ये फाइट हार चुके हो तो अपनी हार मान लो। लेकिन स्मिथ इस बार भी हार नहीं मानता और वो दोबारा से जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार जिन उसके पैर पर एक जोरदार किक मारकर उसके पैर की हड्डी को तोड़ देता है, जिसके बाद स्मिथ नीचे गिर जाता है और जिन उसे हराकर इस मैच को जीत लेता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जिन मैच के बाद कुछ सोच रहा होता है, पर तभी उसके पास होरैंग आता है और ये बोलता है कि तुम्हारे पास उसे हराने के और भी तरीके थे, पर तुमने तो उसका पैर ही कुचल दिया। और इसके बाद जिन स्माइल करते हुए बोलता है कि वहाँ चोट पहुँचाओ जहाँ उसने तुम्हें चोट पहुँचाई है। और इसके बाद ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि अगली फाइट लिंग शायू और नीना विलियम्स के बीच होने वाली है, तो जल्दी रिपोर्ट करो। और इसके बाद हमें काफी सारे फाइटर्स के विनिंग रिजल्ट को दिखाया जाता है, पर उनकी फाइट को स्किप कर देते हैं और बस विनर्स की अनाउंसमेंट होती है। मार्शल लॉ वर्सेस जूलिया चैंग विन, योशिमित्सु वर्सेस एना विलियम्स, एना विन, और मार्डुक वर्सेस किंग विन। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये सारे मैचेस पहले ही हो चुके हैं और अब होने जा रहा है शायू वर्सेस नीना। और इस फाइट को देखने के लिए जिन भी वहाँ पर आता है और वो शायू से बोलता है कि संभल कर, नीना एक किलर है। पर शायू बिल्कुल भी घबराती नहीं है और वो फुल कॉन्फिडेंस में होती है। तभी पीछे से होरैंग आता है और ये बोलता है अरे वाह, ये हुई ना बात। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि नीना और शायू की फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। और ये फाइट देखते हुए जिन हिहाची के पास आता है और ये बोलता है कि तुम्हें इसे टूर्नामेंट के अंदर नहीं लेना चाहिए था, ये बस एक बच्ची है। जिस पर हिहाची बोलता है कि तुम में और इसमें यही फर्क है। वो बार बार अपने ओपोनेंट को चिढ़ाती है ताकि उसकी एनर्जी को डाउन कर सके और उसे आराम से हरा सके। और इसके बाद हम दोबारा से फाइट को देखते हैं जहाँ पर नीना शायू के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है और उसे एक लॉक के अंदर फंसा लेती है और ये बोलती है हार मान जाओ छोटी बच्ची। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि शायू अपने आप को उसके लॉक से छुटा लेती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। और इसके बाद शायू नीना के ऊपर एक जोरदार चॉप मारती है और उसे एक ही अटैक में नॉकआउट कर देती है। और ये देखकर जिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ये सोचता है कि मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो बच्ची नहीं है, वो तो मुझे भी नॉकआउट कर सकती है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि जिन स्मिथ से मिलने के लिए उसके रूम में जा रहा होता है, पर अंदर कोई भी नहीं होता। और जैसे जिन बाहर आता है तो स्मिथ बाहर बैठा होता है। अरे वाह, ग्रेट गोल्डन बॉय, वो भी मुझसे मिलने आया है, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर जिन ये कहता है कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, तुमने ही मेरा पैर तोड़ दिया और अब शायद मैं चल भी नहीं सकता। और ये सुनने के बाद जिन उसके बारे में चिंता करना शुरू कर देता है। तभी स्मिथ ये बोलता है कब से, आखिर कब से हिहाची
के चेले अपने ओपोनेंट के बारे में चिंता करने लगे, जिस पर जिन ये कहता है कि मैं हिहाची का चेला नहीं हूँ। और इसके बाद स्मिथ उसे ये बताता है कि हिहाची उसका इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि वो अब तक सबका करता आया है, और मैंने इस बंदे की वजह से अपनी पूरी फैमिली को खोया है जिसके साथ तुम टूर्नामेंट जीतने की बात कर रहे हो, और तुम्हें मेरे पैर की फिक्र है। जरूर तुम्हें ये बात मिशिमा ने नहीं सिखाई। पर तभी अचानक पीछे से आवाज आती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो स्मिथ। और इसी आवाज के साथ यहाँ पर एंट्री होती है हिहाची और मिस मियूरा की, जिसके बाद हिहाची जिन को टूर्नामेंट पर फोकस करने के लिए बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी स्मिथ उसको देखकर ये बोलता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ हिहाची, मैं तुम्हारे लिए एक दिन जरूर वापस आऊंगा। और ये सुनने के बाद हिहाची वहाँ से चला जाता है। पर स्मिथ अपने डॉग से ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो शुगर, हम उसे वापस कर देंगे। और इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर हिहाची जिन से बोलता है कि जब भी तुम टूर्नामेंट में किसी को हराते हो तो वो ओगर की तरफ आगे बढ़ने का एक कदम है। और इसके बाद हमें दोबारा से एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन की फाइट उसके दुश्मन और दोस्त होरैंग के साथ हो रही होती है। होरैंग ये बोलता है आखिरकार हमें लड़ने का मौका मिल ही गया। कज़ामा और रेफरी के इशारा करते ही ये दोनों एक दूसरे पर टूट जाते हैं और एक दूसरे को काफी खतरनाक कंपटीशन दे रहे होते हैं। और इस लड़ाई के बीच में जिन अपनी मॉम की बात को याद करता है कि तुम्हें गुस्से पर कंट्रोल करना है, ना कि गुस्सा तुम पर कंट्रोल करे। और इसके बाद जिन हिहाची को देखता है और उसकी बात याद करता है कि तुम्हें एक मिशिमा की तरह फाइट करनी है और फाइट को जीतना है, तभी तुम ओगर की तरफ एक कदम बढ़ सकते हो। जिसके बाद जिन इन दोनों में से हिहाची की बात को मानकर गुस्से से होरैंग के ऊपर अटैक करता है, जिसको देखकर हिहाची मुस्कुराता है। पर इसके बाद भी होरैंग उसके ऊपर भारी पड़ता है और जिन को बार बार नीचे गिराने लगता है। पर जिन भी दोबारा से खड़ा होता है और इस बार वो एक काफी खतरनाक लाइटनिंग पंच से होरैंग के ऊपर अटैक करता है और उसे एक ही मुक्के में नीचे गिरा देता है। और इसके बाद जिन उसे खत्म करने ही वाला होता है, पर तभी वो अपनी मॉम की बात को याद करके उसे आराम से नीचे लेटा देता है। और ये देखकर हिहाची काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपनी मॉम की बात को माना है। और इसके बाद रेफरी वहाँ पर आता है और जिन को विनर डिक्लेयर कर देता है। जिसके बाद जिन और शायू होरैंग को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। पर तभी शायू उन दोनों से ये बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक और मैच करो। पर तभी होरैंग ये कहता है कि मुझे तो एक और रीमैच चाहिए, क्यों कज़ामा। और इसके बाद शायू हंसते हुए ये बोलती है तुम दोनों जानते हो कि पॉल फिनिक्स की फाइट एक ग्रिजली बियर के साथ हो रही है। हाँ, एक ग्रिजली बियर। और इसके बाद हम एक और फाइट देखते हैं जो कि शायू और किंग के बीच में हो रही होती है। और किंग ये गाना गाता है तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा। पर यहाँ पर किंग शायू के दिल से खेल जाता है। और इसके बाद किंग उसे पकड़कर एक काफी खतरनाक सुपर लेग्स मारता है और एक ही झटके में KO। और किंग शायू को हराकर विनर बन जाता है। और हिहाची ये सारा कुछ अपने लैपटॉप में देख रहा होता है। और इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया
एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और कुछ देर के बाद हम ये देखते हैं कि किंग जिन को काफी गंदे तरीके से मारना शुरू कर देता है और उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। और इन दोनों की फाइट देखते हुए हिहाची उस पेंडेंट को देखता है जिसके अंदर कोई भी हलचल नहीं होती। और फिर हम दोबारा से फाइट को देखते हैं जहाँ पर किंग जिन को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसको देखने के बाद होरैंग और पॉल उसको चीयर अप करते हैं। और इसके बाद जिन दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो भी फुल पावर में। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिन उसके ऊपर बरसना शुरू हो जाता है और उसे मारते मारते भीगी बिल्ली बना देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जिन उसके ऊपर डबल फ्लाइंग किक से अटैक करता है और उसे नॉकआउट कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर हिहाची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जिन अपने पूरे गुस्से में फाइट नहीं कर रहा होता और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक ओगर नहीं आएगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जिन इस टूर्नामेंट को जीत जाता है और वो किंग के पास जाकर उससे ये बोलता है कि इस टूर्नामेंट का प्राइज मनी तुम्हारा है, मुझे ये नहीं चाहिए और तुम इसे अच्छे काम में लगा सकते हो। और ये बोलने के बाद जिन वहाँ से जाने लगता है और जिन ने अपने सारे पैसे किंग को दे दिए। ये देखकर सारे फाइटर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर अब भी एक इंसान खुश नहीं होता और ये बंदा है हिहाची। जिसके बाद वो जिन के रास्ते में आ जाता है और ये बोलता है, कज़ामा द किंग ऑफ आयरन फिस्ट, टूर्नामेंट जीतने के लिए तुम्हें एक और बंदे को हराना होगा और वो बंदा हूँ मैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिन कज़ामा की फाइट हिहाची मिशिमा के साथ होने वाली है। और ये सुनकर काफी सारे लोग खुश हो जाते हैं, पर यहाँ के फाइटर्स खुश नहीं होते क्योंकि जिन ने अभी एक फाइट लड़ी है और बिना आराम की दूसरी फाइट उसके लिए काफी मुश्किल है। और ये सारा कुछ हिहाची इसीलिए कर रहा होता है ताकि जिन डेविल जिन की पावर्स का इस्तेमाल करे और गुस्सा हो जिससे ओगर यहाँ पर आ जाए। तो इसीलिए हिहाची जानबूझकर अपने आप को टूर्नामेंट के अंदर डालता है ताकि जिन को गुस्सा आए और वो अपनी डेविल पावर्स का इस्तेमाल करे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं जहाँ पर हिहाची जिन से ये बोलता है कि तुम फेल हो चुके हो और तुमने अपनी मदर और मेरी टीचिंग्स को भी फेल कर दिया है, तो ओगर तुम पर टाइम खराब नहीं करेगा। जिन उससे पूछता है कि तुमने ओगर को रिलीज किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनने के बाद जिन समझ जाता है और ये कहता है, तो इसका मतलब साफ है कि मेरी मॉम और बाकी सभी लोग जो मारे गए वो ओगर की वजह से नहीं तुम्हारी वजह से मारे गए हैं। और ये सुनने के बाद हिहाची हंसता है जिसको देखकर जिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम डेविल जिन की पावर्स को जिन की आंखों में देख पाते हैं और वो ये बोलता है, चैलेंज एक्सेप्टेड। और रेफरी के इशारा करने के बाद ही इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पर शुरुआत में हम ये देखते हैं कि जिन काफी आराम से हिहाची को मार देता है और उसे डिफीट कर देता है। पर हिहाची दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होता है और वो जिन को काफी गंदे तरीके से मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है, या तो ओगर आएगा या फिर मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। और ये सुनकर जिन अपने आप को छुड़वाता है और हिहाची पे दोबारा से अटैक करता है, पर हिहाची उसके ऊपर एक काफी खतरनाक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। पर हिहाची यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो जिन पर अपना फिनिशर लगाकर उसे काफी दूर फेंक देता है। हिहाची को ऐसा लगता है कि जिन हार चुका है, पर जिन अपनी मदर की बातों को याद कर रहा होता है कि याद रखो जिन, तुम किसी भी ओपोनेंट को हरा सकते हो, वो भी बस अपनी टेक्निक से। और इन सारी बातों को याद करने के बाद जिन दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो अपनी मॉम की तरह एटीट्यूड दिखाते हुए हिहाची को ये बोलता है, कम ऑन बुड्ढे। और ये सुनकर हिहाची को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जिन काफी तेजी से भाग कर आता है और वो अपनी मॉम की स्पेशल टेक्निक कज़ामा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो जंप करके हिहाची के ऊपर अटैक करता है, जिसको देखकर हिहाची काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सा मूव है। और इसके बाद जिन दोबारा से उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और हिहाची ये समझ जाता है कि ये बंदा कज़ामा टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। और सुनो जिन, कज़ामा टेक्निक के बाद भी तुम एक मिशिमा हो। और ये कहने के बाद ये दोनों दोबारा से एक दूसरे पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, पर जिन हिहाची के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और उसके ऊपर अटैक करता है और वो दोबारा से अपनी डबल फ्लाइंग किक का इस्तेमाल करता है। और जब हिहाची नीचे गिर रहा होता है तो उसकी जेब से वो पेंडेंट भी नीचे गिर जाता है, लेकिन अब वो पेंडेंट चमकता है जिसका मतलब साफ है कि ओगर आने वाला है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि आसमान चमकने लगता है और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन हो जाता है। और तभी अचानक आसमान से अपीयर होता है द गॉड ऑफ फाइटिंग, ओगर। और इसके बाद हिहाची पेंडेंट को देखकर स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। और इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि ओगर को देख रहा होता है, पर उसकी आंखों में ओगर को लेकर एक काफी खतरनाक आग दहक रही होती है। और जिन को वही टाइम याद आ रहा होता है जब ओगर ने उसकी मॉम को मार दिया था। और इसके बाद ओगर जिन को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास आता है और अपनी एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ बोलता है, जब्बा जब्बा।
जिन जब्बा। और ओगर ये बता रहा होता है कि उस दिन उसकी मॉम की जगह जिन को होना चाहिए था। और ये सुनने के बाद जिन उसके ऊपर अटैक कर देता है और जिन की आंखों में भी एक डेविल होता है। पर ओगर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो एक ही पंच में जिन को काफी दूर फेंक देता है। जिन के दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए आगे जा रहे होते हैं, पर हिहाची उनको रोक लेता है और ये बोलता है कि ये जिन की फाइट है, तुम बीच में मत आओ। और इसके बाद हम दोबारा से जिन को देखते हैं जो कि ओगर से काफी बुरे तरीके से पिट रहा होता है, पर थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को संभाल लेता है और ओगर के अटैक्स को ब्लॉक करने के बाद उससे ये बोलता है कि तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा डीमन। और ये बोलने के बाद वो ओगर पर हमला करना शुरू कर देता है और इस बार जिन ओगर को काफी गंदे तरीके से मारता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसको देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिन दोबारा से ओगर पर अटैक करते हुए ये बोलता है कि पिछली बार तुम्हारा सामना एक बच्चे से हुआ था, पर इस बार मुझे हराना इतना आसान नहीं है। और ये सुनने के बाद ओगर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिन को काफी गंदे तरीके से मारना शुरू कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसको देखकर पॉल ये बोलता है अरे नहीं, वो तो मर जाएगा। और वो उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा होता है, पर हिहाची उसको रोक लेता है कि ये फाइट जिन की है, या वो जीतेगा या मरेगा। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ओगर जिन को काफी कुत्तों की तरह मार रहा होता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिन गिरने के बाद अपनी मॉम और ग्रैंडफादर की बातों को याद करता है कि हेजिटेशन एक कमजोरी है जिससे तुम ओगर को कभी भी हरा नहीं सकते और तुम्हें अपने अंदर मिशिमा आग को भड़काना होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिन ये सारी बातें बार बार याद कर रहा होता है, जिसके बाद जिन गुस्से में आकर ओगर पर अटैक करना शुरू कर देता है और लास्ट में एक ही मुक्का मारकर ओगर का काम 25 कर देता है और उसे जान से मार देता है। और ये सारा कुछ देखकर हिहाची और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। और जब हम जिन को देखते हैं तो उसकी आंखों में अभी भी डेविल नजर आता है। और इसके बाद ये सारे जिन के पास आते हैं, तभी हिहाची ओगर को देखता है जो कि बेहोश होता है और वो स्माइल करता है क्योंकि अब ये बंदा ओगर को पकड़ सकता है। जिसके बाद हिहाची डॉक्टर बी को बुलाता है, पर जिन मना कर देता है कि इसका अब कोई भी फायदा नहीं है, ये मर चुका है और मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे तुमसे और इस टूर्नामेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक हम ये देखते हैं कि आसमान का कलर ग्रीन होना शुरू हो जाता है और ओगर की बॉडी भी चमकने लगती है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो फटने वाला है। तभी वो अपने मुंह से एक काफी खतरनाक लाइट आसमान की तरफ फेंकता है और ये लाइट काफी ब्राइट होती है जिसको कोई भी देख नहीं पाता। और जैसे ही ये ग्रीन लाइट खत्म होती है तो सारे के सारे ओगर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि ओगर अपनी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और इस बार वो काफी खतरनाक और काफी भयानक लग रहा होता है, बिल्कुल एकदम ट्रू ओगर। और ये देखकर जिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद हिहाची जिन को देखता है और चुपके से वहाँ से कल्टी मार लेता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ओगर जिन के ऊपर अटैक करता है, पर जिन उससे बच जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें दोबारा से नर्क में भेज दूंगा डीमन। और ये सुनने के बाद ओगर अपने स्नेक वाले हाथ से जिन को पकड़ लेता है और ये देखने के बाद होरैंग भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और वो भी ओगर पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो अपना फिनिशर लगाकर जिन को बचा लेता है। पर तभी ओगर उसे मुक्का मारकर साइड कर देता है, जिसको देखकर पॉल भी ओगर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो उसके ऊपर अपना बर्निंग फिस्ट अटैक करता है, जिससे ओगर को काफी चोट आती है। और फिर हम जिन को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा होता है और बाकी सारे फाइटर्स ओगर से लड़ रहे होते हैं। पर थोड़ी देर लड़ने के बाद ओगर उन दोनों को काफी दूर पटक देता है और ये देखकर शायू बोलती है कि अब बस तुम और मैं बचे हैं। और इसके बाद वो भी ओगर पर अटैक करना शुरू कर देती है, पर हिहाची छुपकर ये सारा कुछ देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक ओगर अपने स्नेक वाले हाथ से शायू को पकड़ लेता है, जिसको देखकर जिन को अपनी मॉम की याद आती है क्योंकि ओगर ने उसकी मॉम को भी ऐसे ही मारा था। और इसके बाद जिन हिहाची की बात को याद करता है कि जब तुम अपने पैरों पर खड़े ना हो पाओ, अपने दर्द को कंट्रोल ना कर सको, तो तुम उस मोमेंट को याद करना जब ओगर ने तुम्हारी मॉम को मार दिया था। और ये सारी बातें सोचने के बाद जिन दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में हमें फिर से डेविल दिखता है। लेकिन तभी ओगर उस पर दोबारा से हमला करता है, पर इस बार जिन अपनी डेविल्स पावर का इस्तेमाल करके उस पर भारी पड़ने लगता है और ये बोलता है अबे ओए जंगली भैंसे, क्या तुझ में इतना ही दम है। और ये सुनने के बाद ओगर उसके ऊपर अपने हॉर्न से अटैक करता है और इस बार जिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो पत्थरों के नीचे दब जाता है। लेकिन जिन फिर भी हार नहीं मानता और वो पत्थरों को तोड़ते हुए ओगर की तरफ भागता है और उसकी आंखें बार बार और भी ज्यादा रेड होने लगती हैं और डेविल जिन पर हावी होने लगता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जिन ओगर को पकड़ लेता है और एक काफी खतरनाक पंच बनाकर ओगर के मुंह पर मारता है और ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक ही मुक्का लगने के बाद ओगर जमीन पर चित हो जाता है और उसकी बॉडी एक काफी खतरनाक ब्लास्ट के साथ गायब हो जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सारा का सारा एनवायरनमेंट दोबारा ग्रीन से नॉर्मल हो जाता है। सारे के सारे फाइटर्स जिनके पास आकर ये बोलते हैं कि तुमने फाइनली अपनी मॉम का बदला ले लिया और तुम्हारी मदर तुम पर प्राउड करती। पर ये सब सुनने के बाद भी जिन चुपचाप खड़ा होता है, पर तभी वहाँ
वहाँ पर हिहाची आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने सच में अपनी मॉम जुन कजामा का बदला ले लिया और तुम भी वही कर्ज कैरी करते हो जो कि तुम्हारे फादर के पास था। क्या कर्ज या पावर हिहाची? और ये सुनने के बाद वो अपना देसी कट्टा निकाल लेता है और जिन के ऊपर पॉइंट करते हुए ये बोलता है कि मैं हूँ असली मिशिमा। और ये बोलने के साथ ही वो जिन पर शूट कर देता है, जिसके बाद जिन जमीन पर गिर जाता है। और ये देखने के बाद सारे फाइटर्स चौंक जाते हैं। शायू बोलती है कि हिहाची ये तुमने क्या किया? जिस पर वो ये बोलता है कि मैंने दुनिया को एक काफी खतरनाक ईविल से बचा लिया। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जिन का हाथ हिलता है और वो अपनी मॉम की लास्ट बात को याद करता है कि ये बात काफी इम्पोर्टेंट है जिन, कि तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल गुड के लिए करना है, ना कि इविल के लिए। और इसके बाद जिन अपनी मॉम को अपने पास पाता है और उनसे माफी मांगने लगता है और काफी ज्यादा रो रहा होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिन के पंख निकल जाते हैं और उसके फेस पर डेविल मार्क आ जाता है और उसके हाथ भी काफी भयानक लगते हैं। जिसके बाद वो हिहाची को पकड़कर पीछे फेंक देता है और उसके ऊपर मुक्कों की बारिश करना शुरू कर देता है, क्योंकि जिन यहाँ पर अपना पूरा कंट्रोल खो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर डेविल हावी हो जाता है और जिन बन जाता है डेविल जिन। और वो हिहाची पर काफी गंदे मुक्के बरसा रहा होता है, जिसको देखकर उसके दोस्त उसको रोकते हैं और जिन रुक जाता है। पर इतना पिटने के बाद भी हिहाची स्माइल करता है, बद्दू बद्दी बद्दू बद्दी। और ये सुनने के बाद जिन उसके मुंह पर एक और मुक्का मारता है और वो पेंडेंट निकालकर बाहर फेंक देता है, जिसको शायू उठा लेती है। फिर वो हिहाची को उठाकर साइड फेंक देता है, अब कर बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी। और वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है, जो कि उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और इसके बाद डेविल जिन वहाँ से उड़ता हुआ जाने लगता है और वो जाते जाते उस माउंटेन को भी तोड़ देता है, जिसके ऊपर हिहाची की फोटो बनी होती है। और डेविल जिन उड़ता हुआ आसमान की तरफ निकल जाता है। तो इसी के साथ टेकन ब्लड लाइन का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी टेकन गेम खेली है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना और अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम भी लिख देना। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर टेकन को जानते हैं। और हाँ, एक बार प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना, जहाँ पर आपको ऐसी ही कमाल की एनिमीज मिलने वाली है। और आप हमसे बात करने के लिए हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, गुड बाय।